अगर आप 30,000 के अंदर एक ऐसा पीसी बिल्ड करना चाहते हो जिसमें 16 GB रैम हो, 512 GB का NVMe SSD हो और मिनिमम 6 कोर और 12 थ्रेड्स के साथ आता हो और उसमें गेमिंग और वीडियो एडिटिंग दोनों कर सकते हो, इन फ्यूचर अगर आप चाहे तो उसको अपग्रेड भी कर सकते हो। इतना ही नहीं, उसमें आप चाहो तो मैक ओएस या विंडोज बोथ चला सकते हो। रुको, मैक ओएस इंस्टॉल करना है तो उसके लिए प्लीज चेक आउट माई चैनल, उसमें आपको मैक ओएस प्लेलिस्ट दिखेगा, उसको आप फॉलो कर सकते हो। और हाँ, थोड़ा इंतजार करना, इस चैनल के ऊपर सेम सेटअप में वीडियो एडिटिंग ऑन मैक ओएस एंड विंडोज बोथ परफॉर्मेंस कंपैरिजन वीडियो भी आएगी। माना कि इस सेटअप में हमने सस्ते चीजें इस्तेमाल किया है, पर सेटअप को बिल्कुल कमजोर मत समझना। सारा चीजें यहाँ पे चुन चुन के लिया गया है जो सस्ता हो लेकिन अच्छे हो, यानी कि एक सिंपल सा भाषा में हमने सस्ते टिकाऊ वाला सामान इस्तेमाल किया है इस सेटअप को जोड़ने के लिए। और लंबे समय से मैं यही तो बस करता आया हूँ। यूट्यूब में आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि जिसमें बताया जाता है 10,000 में, 20,000 में, 30,000 में पीसी बिल्ड करना। उस वीडियो में और मेरे वीडियो में अंतर है कि मैं कंप्लीट सेटअप दिखाऊंगा। उन सारा वीडियोज में और मेरे वीडियोज में क्या डिफरेंस है? उन सारा वीडियोज में आपको सिर्फ और सिर्फ सीपीयू बिल्ड करना दिखाएगा और मैं अपना वीडियोस में कंप्लीट सेटअप दिखाऊंगा, यानी कि इसके अंदर माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर सारा चीजें इंक्लूड होगा जो कंप्लीट 30,000 के अंदर ही होगा। तो विदाउट गेटिंग मच मोर डिलेट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक ऑफ बिल्डिंग अ कंप्लीट पीसी सेटअप अंडर 30,000। जैसे कि हमने वादा किया था, गेमिंग और एडिटिंग दोनों करना है इस सेटअप के अंदर। इसके लिए एक हार्डकोर ऑल इन वन प्रोसेसर की जरूरत पड़ेगा जिसमें 6 कोर और 12 थ्रेड्स तो होनी ही चाहिए। और इसके अलावा इस प्रोसेसर का IGPU इतना पावरफुल हो कि उसके अंदर आप वीडियो एडिटिंग और गेमिंग अच्छे से कर पाओ। इसके लिए हमने चुना है Ryzen 5 का 5600G, जो कि बहुत ज्यादा एक पॉपुलर प्रोसेसर है जो 3 इयर्स वारंटी के साथ आता है, जिसका प्राइस में ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत अंतर देखने को मिलता है। लगभग 3 से 4 हजार का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो प्रोसेसर अगर आपको लेना है, ऑफलाइन में लेना ही बेहतर होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से अगर आप खरीदोगे तो चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। तो यहाँ पर जो प्रोसेसर है मैंने ऑफलाइन से लिया था, 10,040 रुपया पड़ा था। अब Ryzen 5 5600G इसीलिए हमने चूज किया है Asus का मदरबोर्ड। अगर आप चाहो तो थोड़ा सस्ते मदरबोर्ड जैसे कि ASRock का भी ले सकते हो B450, जिसके अंदर आपको VGA पोर्ट और HDMI दोनों ऑप्शन देखने को मिलेगा। DDR4 रैम, DDR4 और DDR4 32 मेगाहर्ट्ज का रैम सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर NVMe M.2 सपोर्ट देखने को मिलता है फॉर फास्टर डेटा प्रोसेसिंग। डुअल चैनल रैम स्लॉट देखने को मिलेगा। बाकी सारा फीचर्स ऑलमोस्ट सेम ही होता है जैसे कि बाकी मदरबोर्ड्स में होते हैं। वाईफाई ब्लूटूथ आपको इस सारे मदरबोर्ड्स में नहीं मिलेगा। वाईफाई और ब्लूटूथ का डोंगल आपको अलग से लेना पड़ेगा, क्योंकि बजट टाइट है तो हम बिना वाईफाई और ब्लूटूथ के हिसाब से ही चल रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन इन सस्ता प्राइस। सब मदरबोर्ड्स में आपको 3 इयर्स वारंटी मिलेगा, सबको पता है। यहाँ पे मेरा मदरबोर्ड का प्राइस ऑफलाइन में 1200 ज्यादा आया था। तो अगर आप मदरबोर्ड लेना चाहते हो तो मदरबोर्ड आप ऑनलाइन से ले सकते हो, यहाँ पे आपको थोड़ा पैसा बचत होगा। तो इसके हिसाब से तो यहाँ पे मैं मदरबोर्ड का जो प्राइस है ऑफलाइन के हिसाब से ही पकड़ता हूँ, 5,600। रैम हमने इस्तेमाल किया है ADATA 16GB सिंगल स्लॉट वाली, ताकि इन फ्यूचर अगर आप 4K एडिटिंग करना चाहते हो या हाई एंड गेमिंग करना चाहते हो उसके लिए 32GB रैम आप एक्सटेंड कर सकते हो विदाउट रिप्लेसिंग द रैम। मैंने रैम ऑफलाइन लिया था, 21 रुपये पड़ा था विद 5 इयर्स वारंटी। स्टोरेज के लिए हमने WD Green SN350 NVMe M.2 SSD इस्तेमाल किया है, जिसका प्राइस 23 रुपये आया है, पर ऑनलाइन में ज़्यादा होगा, लगभग 2700 से लेकर के 2800 हो सकता है। इसके अंदर भी आपको 3 इयर्स वारंटी देखने को मिलेगा। कैबिनेट को हमने एकदम सस्ते में ही निपटा दिया है, 600 रुपया जो फ्रंटे की तरफ से आता है। अगर आप RGB सेटअप बनाना चाहते हो और सोच रहे हो कि थोड़ा सा ही तो पैसा ज्यादा लगेगा, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि अगर आप RGB सेटअप करने जाओगे तो आपको मदरबोर्ड उसी के हिसाब से ARGB वाली लेना पड़ेगा, RGB रैम लेना पड़ेगा, RGB कैबिनेट लेना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको SMPS भी अलग से लेना पड़ेगा। तो उस केस में आपका जो बजट है 40K तक जा सकता है। फिर भी लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हो। SMPS हमने फ्रंटेक का लिया है जो 450 वाट का है और जिसका प्राइस 450 पड़ा है। ऑनलाइन में थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, लगभग डबल देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मॉनिटर हमने AOC का चूज किया है, AOC 22B30HM2, जिसका प्राइस ऑफलाइन में 4,200 पड़ा।
जो 21.5 इंच फुल HD IPS 99% sRGB विद 100 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट्स के साथ आता है। गेमिंग और एडिटिंग इसके अंदर अच्छे से हो जाएगा। अगर आप ऑनलाइन से मॉनिटर लेना चाहते हो तो आप सैमसंग या LG ले लो, क्योंकि सेम प्राइस में आपको सैमसंग या LG मॉनिटर देखने को मिलेगा विद 3 इयर्स वारंटी। तो यहाँ पे 3 इयर्स वारंटी है, क्वालिटी नो डाउट। ऑनलाइन से अगर लेना है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। कीबोर्ड एंड माउस हमने यहाँ पे डेल का चूज करा है, जो 3 इयर्स वारंटी के साथ आता है, तो 5 साल आराम से चल जाएगा नो डाउट। बाकी कुछ छोटा छोटा चीजें जैसे वाईफाई ब्लूटूथ डंगल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, आप वहां से चाहे तो बाय कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में जितना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो सकता था मैंने कोशिश किया प्रोवाइड करने का। मैं जानता हूँ सारा इन्फॉर्मेशन हो सकता है नहीं बताया हो, क्योंकि सब कुछ बताना इम्पॉसिबल नहीं है ये छोटा सा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।